पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वजारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह की मुलाकात में गुफ्तगू और फैसला किया जाएगा। तमाम फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम किया जाएगा जो अमन को यकीनी बनाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर सज़ा लागू करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि उम्मीद है कि अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनाइल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि आज पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। खबरदार किया कि भारत की प्रॉक्सी बनने से हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद अजला आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। कादरपुर राह में सबसे ज़्यादा 719 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। कसूर में 668, फैसलाबाद में 562, गुजरांवाला में 550, लाहौर और शेखुपुरा में 480 रिकॉर्ड किए गए। शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। 10 वज़ीरों, 2 मुशीरों और 1 मुआविन पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। अरकान आज हल्फ उठाएंगे। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह शामिल, शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा। रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तरन भी काबीना में शामिल। आफ्ताब आलम और अरशद अयूब खान भी काबीना का हिस्सा। साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया है। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आज के पाकिस्तान में मेरिट का बोलबाला है। बलोचिस्तान के दूर दराज गाँव में बैठी तालिबा को मेरिट पर वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप मिला तो फ़र्त जज्बात से आंखें भर आईं। इस्लामाबाद में यूथ लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम में मेरिट पर लैपटॉप हासिल करने वाले बलोचिस्तान और दीगर इलाकों के तलबा और तालिबात का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्कीम जारी रखने का मुतालबा। तलबा मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरजोश। वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुश। एक तालिबा ने मिलने की फरमाइश की तो शहबाज शरीफ ने उठकर अपनी जगह खाली की और उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको एक्नॉलेज करते हैं दुरजान बीबी, बलोचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज करें आपकी भरपूर तालियों में खातीन हज़रात। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीर आज़म ने बलोचिस्तान की बेटी को वजीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन, भरपूर तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो विजन, छू लो आसमां क्योंकि तुम हो पाकिस्तान। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस 24 घंटे के लिए बंद। महकमा दाखिला के मुताबिक मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस अमन अमान की सूरत हाल के बायस बंद की गई। लाहौर के इलाके कहना से नौजवान के अगवा में मुलविस CCD एहलकारों की गिरफ्तारी का मामला। ताबान वसूली के दौरान पुलिस छापे की फुटेज सामने आ गई। कहना पुलिस ने 3 मुल्ज़मान को फिरोजपुर रोड पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और एहलकार तौसीफ से असलहा भी बरामद हुआ। मुकदमा दर्ज। कराची में नागिन चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शख्स ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 2 मुल्ज़मान मोटरसाइकिल पर सवार थे।
वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, वक्त दें। कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी म्यूपिया में मुब्तला होने लगे। 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे म्यूपिया में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि इनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकशाफ लाहौर के मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में किया गया। सरबराह शोबा प्रोफेसर सीमा कयूम ने बताया कि म्यूपिया में आँख की साख्त तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग गई हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से चेयरमैन मरकज़ी इत्तेहाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दुनिया में अमन, मजहबी हमआहंगी आम करने और बाहमी दिलचस्पी अमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैया ख़त्म करने और इंसानियत का एहतराम आम करने पर जोर। पोप लियो ने कहा कि दुनिया में बैनुल मज़ाहब हमआहंगी के मुकालमे बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पोप लियो को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रियो से शाही खिताबात वापस लेकर विंजर के शाही महल से बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया। ये इकदाम बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से एंड्रियो के ताल्लुकात पर बढ़ते अवामी रद्द-ए-अमल पर किया गया। एंड्रियो को अब एंड्रियो माउंटबेटन विंजर पुकार जाएगा। एंड्रियो निजी रिहाइशगाह मुंतकिल हो जाएंगी, जिससे बादशाह की तरफ से निजी तौर पर फंड किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की डिप्लोमेटिक बाजार की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ कौंसल खानों की जानिब से रवायती खानों के स्टॉल्स का मुआयना किया, दिलचस्पी का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने बेहतरीन खाने तैयार करने वाले शेफ्स को शील्ड्स और इनामात से नवाजा। फ्रीडम नेटवर्क का कहना है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जिससे इजहार राय की आज़ादी को खतरा लाहक है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 36 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें से 22 पैका और 14 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत थे। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। ताख़ीर पर वीज़ा मनसूख होगा। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। पहले उम्रा वीज़े पर 3 माह तक सफ़र की इजाज़त थी। क्या जर्मनी को नजर नहीं आता कि इसराइल ने गजा पर कल फिर बम बरसाए? गजा में नस्ल कुशी नजर नहीं आती। इसराइल की हिमायत करने पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर पर तनकीद। सहाफ़ी के सवाल पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि जर्मनी इसराइल के क़याम के वक्त से उसके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। हमास यरगमाली रिहा कर देती तो गैर ज़रूरी अमवात से बचा जा सकता था। अमरीका का जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने का फैसला गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी जौहरी तजुर्बात के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि एक शरपसंद मुल्क जौहरी हथियारों के तजुर्बात दोबारा शुरू कर रहा है। एटमी हथियारों से लैस शरपसंद मुल्क दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ICC विमेन वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए। जवाब में भारत ने हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। जमाइमा रोड्रिगर ने 127 रन की नाकाबिले शिकस्त और मैच विनिंग इनिंग्स खेली। विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार 2 नवंबर को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। इमर्जिंग एशिया कप में पाक भारत टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इमर्जिंग एशिया कप 14 से 23 नवंबर दोहा में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। पाकिस्तान और भारत के साथ ग्रुप में ओमान और UAE शामिल। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, ओमान और हांगकांग शामिल हैं। इमर्जिंग एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 15 मैचेस होंगे। हांगकांग सेक्सेस में भी नवंबर में पाकिस्तान और भारत का मैच शेड्यूल्ड है।
कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज आज होगा। 141 मुल्कों के फनकार शिरकत करेंगे। फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राहत फ़तेह अली खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि शर्मीन उबैद शनाए फिल्म एम्बेसडर होंगी। कमिश्नर कराची ने कहा कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के जरिए मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। गैर मुल्की मेहमानों को प्रोटोकॉल स्टेट गेस्ट के मुसावी होगा। पाकिस्तान में 20 करोड़ से जायद का बिजनेस करने वाली जियो फिल्म्स की कामयाब हॉरर फिल्म दीमक का मलेशिया में प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदार फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, हिदायतकार राफे राशिदी और अदनान सिद्दीकी समेत दीगर शरीक हुए। फिल्म मलेशिया भर में आज रिलीज की जाएगी। और बड़े सगीर के नामवर मौसीकार SD बर्मन को दुनिया से गुजरे 50 बरस बीत गए। उनकी तख्लीकात आज भी सुरों और दिलों में जिंदा हैं।